आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी लाइफ में हमेशा कामयाब रहे। वो चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो या पॉलिटिक्स हो, वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे वहां पर इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि कोई इंसान इतना कामयाब हो सकता है। और 2018 में उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने अपनी कामयाबी के 6 ऐसे राज बताए, जिस स्पीच पर 100 मिलियन से ज्यादा के व्यूज हैं। और आज भी लाखों लोग उस स्पीच को बार बार सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। और हो सकता है कि आपने ये स्पीच ना सुनी हो क्योंकि ये स्पीच इंग्लिश में है। तो आज मैं आपको उनकी स्पीच सुनाने वाला हूँ और उनके 6 वो राज बताने वाला हूँ जिनकी वजह से वो अपनी जिंदगी में इतना कामयाब हुए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये थोड़ा टाइम आपके आने वाले कई सालों को बचा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो यहाँ पर मैं स्पीकर के बिहाफ पर आपसे बात करूंगा। मैं उनकी बातों को डब करके उर्दू में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कामयाबी पर बात करने आया हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि एक इंसान कैसे कामयाब बन सकता है। और आज मैं आपको अपनी कामयाबी के 6 ऐसे राज बताऊंगा जो आपको 100% कामयाब बना देंगे। रूल नंबर 1, हैव अ क्लियर विजन। देखिए, अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है कि आपने कहाँ जाना है, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी वहां तक नहीं पहुंचोगे जहां पर जाना आप डिजर्व करते हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आपके पास कोई रोड मैप नहीं होगा, तो आप कभी भी मेहनत नहीं कर पाओगे। मैं 1947 में पैदा हुआ और मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि जहां पर पैदा होते ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ पर तो नहीं रहने वाला, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे माँ बाप ये चाहते थे कि मैं उसी एरिया में रहूं और शादी करूं और बच्चे पैदा करूं और एक एवरेज लाइफ जीकर मर जाऊं। लेकिन असल में मैं अंदर से कुछ और चाहता था। और फिर मेरी लाइफ में एक लकी डे आया जिस दिन मेरे स्कूल में अमेरिका के बारे में एक फिल्म दिखाई गई। जब मैंने अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखा, तब ही मैंने फैसला कर लिया कि मैंने यहाँ से मूव होकर अमेरिका जाना है। लेकिन उस दौर में अमेरिका जाना इतना आसान नहीं था। ना ही मेरे पास पैसे थे और ना ही मेरे पास रिसोर्सेज थे। फिर एक दिन हुआ ये कि मैं एक ऐसी शॉप पर गया जहाँ पर एक इंसान अमेरिका की चीजें बेचता था। वहाँ पर मुझे एक मैगजीन मिला जिस पर मिस्टर यूनिवर्स का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कैसे कामयाब हुए, वो कैसे एक टॉप बॉडी बिल्डर बने। तो मैंने उस मैगजीन को खरीद लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तब ही मेरे अंदर ये विजन आ गया कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है और अमेरिका की तरफ जाना है। तब ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं रोज 4 से 5 घंटे वर्कआउट करता था, अपनी बॉडी बनाता था ताकि मैं भी मिस्टर यूनिवर्स की तरह एक दिन मिस्टर यूनिवर्स बन सकूं। मैंने इतनी मेहनत की कि मेरी मेहनत रंग ले आई और मैं अमेरिका की तरफ चला गया। मैं एक बॉडी बिल्डर बना, मॉडल बना और फिर मेरे अंदर ये जोश था कि मैंने एक एक्टर बनना है, मैंने मूवीज में लीड रोल करना है। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्टर्स के पास जाता वो मुझे रिजेक्ट कर देते, ये कहकर कि तुम्हारी बॉडी हमारी मूवी के टाइप की नहीं है, तुम्हारा एक्सेंट हमारे साथ मैच नहीं करता, तुम कभी भी एक फिल्म स्टार नहीं बन सकते। लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटा, लेकिन मैं लगातार कोशिश करता रहा। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैंने फिल्म में मेन लीड का किरदार अदा किया। उस फिल्म को शूट करते हुए मुझे बार बार चोट लग रही थी, मेरे जिस्म से खून बह रहा था। लेकिन डायरेक्टर मुझे ये कह रहा था कि आई एम सॉरी, मुझे एक बार दोबारा शूट करना पड़ेगा, क्या आप रेडी हैं? तो मैंने कहा हाँ। मुझे दर्द नहीं हो रही क्योंकि मैं ये इमेजिन कर रहा था कि अगर ये शूट अच्छी तरह हो गया तो फिर कैसा लगेगा। मेरा पूरा फोकस उस मूवी पर था, ना कि अपनी दर्द पर। इसलिए अगर आपके पास विजन होगा कि आपने करना क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। क्योंकि मैंने नेल्सन मंडेला का ये कोट सुना था कि कोई भी काम उस वक्त तक ही मुश्किल होता है जब तक कोई भी उसको करने के लिए तैयार नहीं होता। और वो कोई भी मैं बना। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नया अचीव करना है, मुझे अपने बैकग्राउंड से हटकर चलना है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने करना क्या है। इसी वजह से मैं मेहनत कर पाया, इसी वजह से मैं अपना पूरा फोकस उस काम पर कर पाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने बिल्स पे करने होते हैं,
उन्होंने अपनी जिंदगी को चलाना होता है, लेकिन बाद में वो अपनी जॉब से उकताने लग जाते हैं। वो कभी भी खुश नजर नहीं आते, उनके चेहरे की स्माइल खत्म हो जाती है। वो कभी भी ऐसे काम को चूज ही नहीं कर पाते जो वो अंदर से करना चाहते हैं। इसलिए एक दिन ऐसा जरूर निकालें जहां पर आप बैठें और ये सोचें कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है। अपने विजन को क्लियर रखें और अपने फ्यूचर को डिसाइड करें, फिर ही आप उसकी तरफ चल सकेंगे और मेहनत कर सकेंगे। नंबर 2, अवॉइड नेगेटिव पीपल। जब मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया तो मेरे माँ बाप और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे नेगेटिव बात कर रहे थे कि देखो तुम वहां नहीं जा सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम वहां जाकर क्या करोगे, कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। लेकिन मैंने उन लोगों की कोई बात नहीं सुनी। वो अगर इम्पॉसिबल कहते थे तो मैं उसको भी पॉसिबल समझता था। जब तक आप नेगेटिव लोगों के दरमियान बैठे रहेंगे जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने नहीं दे रहे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना है, उनकी बातों को सुनना नहीं है, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने कानों को बंद करना होगा, अपनी जुबान को बंद करना होगा, फिर ही आप कामयाब हो पाएंगे। वरना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे, जो आपको एवरेज इंसान बनाने की कोशिश करेंगे कि आप भी उन्हीं की तरह एक आम सी सोसाइटी में जियो और मर जाओ। एक ऐसे इंसान बनो जिसका मरने के बाद कोई भी नाम ना रहे। अगर आप ऐसे लोगों पर फोकस करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें, उनके पास बैठना छोड़ दें, उनकी बातें सुनना छोड़ दें, बल्कि सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें कि मुझे कहाँ जाना है। कभी भी नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि आप एक एवरेज इंसान ही रहेंगे। रूल नंबर 3, फोकस ऑन प्लान ए। कभी भी अपने प्लान को चेंज ना करें, कभी भी प्लान बी ना रखें, क्योंकि जब आप प्लान बी के बारे में सोचने लग जाते हैं तो आप अपने माइंड को ये डाउट देते हैं कि शायद मैं प्लान ए में कामयाब नहीं हो सकूंगा, और फिर आप कभी भी कोशिश नहीं करते, कभी भी पूरा पोटेंशियल नहीं लगाते। इसलिए अगर आपके पास प्लान ए है तो कभी भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचना, बल्कि अपनी पूरी ताकत सिर्फ उसी प्लान पर लगानी है कि हाँ, मैं जो चाहता हूँ मैं इसी को हासिल करके रहूंगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको डाउट देंगे कि यार तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन आपने कभी भी उनकी बातों में नहीं आना, कभी भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचना कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं ये कर लूंगा। कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि 10 फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम करने से बेहतर है कि आप एक ही फील्ड में 100% दें और मास्टर बन जाएं। फिर आपकी कामयाबी यकीनी होगी। कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आप एक ही प्लान पर टिके रहते हैं फिर ही आप कामयाब हो पाएंगे। रूल नंबर 4, टेक योर टाइम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि यार मेरे पास 45 मिनट्स भी नहीं है कि मैं अपने गोल्स के लिए काम कर सकूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखिए, अगर आप अपने पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करते हो तो आप साल के आखिर में 365 घंटे जितना नॉलेज अटेन कर लोगे। आप रोज थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके एक साल में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप रोज हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू कर दें तो साल के आखिर में आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप बाकी 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसलिए अपने टाइम को मैनेज करें। आप कहाँ जाते हैं, कितना टाइम कहाँ पर वेस्ट करते हैं, इन सब चीजों पर फोकस करें। अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, उन चीजों पर टाइम दें जो आप करना चाहते हैं। ये बहाना छोड़ दें कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम हर किसी को उतना ही मिलता है जितना किसी दूसरे को मिलता है, लेकिन फर्क ये है कि कोई टाइम को मैनेज करना जानता है और कोई फजूल चीजों में टाइम को वेस्ट कर देता है और आखिर में ये एक्सक्यूज देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएं। नंबर 5, नेवर अफ्रेड टू बी फेल। देखिए, हारने से कभी ना डरें, क्योंकि जो भी इंसान कामयाब होता है आपके सामने होता है, उसके पीछे उसकी बहुत स्ट्रगल होती है। वो कितनी बार फेल हुआ होता है ये आप कभी भी इमेजिन नहीं कर पाते। देखिए, अगर मैं फेल ना हुआ होता, अगर मैंने दोबारा कोशिश ना की होती तो मैं कभी भी आपके सामने ये स्पीच ना दे रहा होता। जो भी इंसान कामयाब होता है उसके पीछे उसकी बहुत स्ट्रगल होती है।
इसलिए कभी भी हारने से ना डरें। अगर आप डरना चाहते हैं तो इस चीज से डरें कि आप हारने के बाद दोबारा कोशिश ना करें, आप गिरने के बाद दोबारा ना उठें। इस चीज से आपको परेशानी होनी चाहिए, ना कि हारने से, क्योंकि हार कर ही आप कामयाबी को जीतते हैं। अगर आप हारना जानते हैं तो फिर आप कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हारना ये दिखाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी चीज पर अपना फोकस लगा रहा हूँ। बल्ब को इजाद करने वाले ने 100 बार कोशिश की और फिर वो कामयाब हुआ। आज उसकी कोई भी स्ट्रगल याद नहीं है, लेकिन उसकी कामयाबी हर किसी को याद है। इसलिए अपनी स्ट्रगल को फेस करें, अपनी नाकामियों से सीखें कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कभी भी डर कर पीछे नहीं हटना। यही नाकामियां आपको कामयाबी की जमानत देती हैं। नंबर 6, हेल्प अदर्स। और आखिर में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है जो आप सोचते थे, तो फिर दूसरों की हेल्प करें। यही जिंदगी का असल मकसद है कि आप किसी और का सहारा बने। जो अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है तो आप उसकी हेल्प करें, उसको ग्रो करने में मदद करें। ये चीज आपकी असल कामयाबी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।